जय हिंद। पादप क्रिया लूसेंट ऑब्जेक्टिव समान ज्ञान, इसमें जीव विज्ञान चल रहा है, उसमें पादप चल रहा। पादप में चलिए, पादप आप लोग का जन्म परासरण की भाषा है। परासरण की भाषा, परासरण की भाषा क्या है? अर्थ परासरण कला में होकर कम अधिक सांद्रता की ओर विलायक जल का प्रवाह होता है। अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है, क्योंकि क्या अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है। जल बाह्य प्रसरण द्वारा बाहर निकलता है। जल बाह्य प्रसरण द्वारा बाहर निकलता है। यदि एक कोशिका आकार में निम्नीकृत होती है, यह विलयन जब रख दी जाती है तो ऐसा विलयन होता है हाइपरटोनिक कहलाता है। हाइपरटोनिक एक कोशिका आयतन में क्या कहता है? एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब वह रखी जाती है एक अपसारी विलयन में। जब एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है एक अल्पसारी विलयन में। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। बीज जो है ना फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। अतः शोषण के कारण लकड़ी के बने दरवाजे के वर्षा ऋतु में फूलना होता है। देखो, लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना होता है। अतः शोषण के कारण जो बीज भी क्या होते हैं? फूजते हैं। बीज भी फूजते हैं अतः शोषण के कारण। उर्वरक क्या कहता हूँ? उर्वरकों को अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधा में मृत्यु का कारण बनता। बाह्य परासरण के कारण पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा। भूमि में पौधों के जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है केशिका जल। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होती है केशिका जल होती है। पौधों की क्या कहता हूँ? पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? 16। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? 16। धान की खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? जस्ता। धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व का कारण होता है? जस्ता। फूलगोभी या बीटल रोग किस तत्व की कमी से कारण होता है? एमो मैग्नीशियम का। पत्तियों को हरी महीनता किसकी कमी के कारण होता है? मैग्नीशियम Mg से मैग्नीशियम। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया होती है? जल हानि की। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया होती है? जल हानि की। जल बिंदु क्या कहता है? जल बिंदुओं जो है ना, जल बिंदुओं क्या कहता है? और छोटा हो जाए। हाँ ठीक है, हाँ ये ठीक है। चलिए, क्या कहता है? सॉरी, जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? बिंदु स्रावत। जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि को क्या कहते हैं? बिंदु स्रावत। वाष्पोत्सर्जन में होता। पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता। वाष्पोत्सर्जन में होता है, पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र होता है। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र होता क्या होता? पोटोमीटर होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पूरा पौधा में क्या होती है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या होती है? पूरा पौधा में। वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन की अधिक तेजी होती है
निम्न नमी एवं उच्च तापमान, निम्न नमी एवं उच्च तापमान होती है। पत्तियों को दो मुख्य कार्य होते हैं, प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों को दो मुख्य कार्य होते हैं, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन। पौधों क्या कहता है, पौधों में होने वाली क्रिया में से एक जो इसका तापमान कम कर सकती है, वाष्पोत्सर्जन। क्या कहता है, पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर देती है, वाष्पोत्सर्जन। किस प्रक्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? प्रकाश संश्लेषण में किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों और ऑक्सीजन के निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी होती है इनमें से सभी। प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी होती है जल, पानी, हरित और धूप होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी। प्रकाश संश्लेषण की क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बाहर निकाला जा सकता है ऑक्सीजन के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बाहर निकाला जा सकता है ऑक्सीजन द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य के चुनना। देखिए सत्य ही सब है। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है, सही हो गया। प्रकाश संश्लेषण CO2 का उपयोग करता, सही है। प्रकाश संश्लेषण O2 बाहर निकलता, माने ऑक्सीजन बाहर निकलता, सही। प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन का उपयोग करता नहीं, प्रकाश संश्लेषण उपयोग नहीं करता, वो CO2 का उपयोग करता है, ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है क्या कहता है, देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजना होता। सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजना होता। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है बैगनी रंग के प्रकाश के में। बैगनी सबसे कम बैगनी में होता है, सबसे ज़्यादा लाल में होता है। हरे रंग के पदार्थ क्या कहता हूँ, हरे रंग के पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता हुआ निम्नलिखित में से कौन होता है? क्लोरोफिल। हरे रंग के पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता निम्नलिखित में से कौन होता है? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण होता है किस में होता है? केवल दिन। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? केवल दिन में होता है। देखिए केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यकता है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो ऑक्सीजन आवश्यकता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2। पौधों में पेड़ में खाना तैयार करने के लिए प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधों में खाना तैयार करने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है। क्लोरोफिल में कौन सा क्या कहता है, क्लोरोफिल में कौन सा पॉरीफिरन होता है? कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप कहाँ चलता है? प्रकाश के नीले एवं लाल क्षेत्र। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप कहाँ चलता है? प्रकाश के नीले एवं लाल क्षेत्र में। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या कहता है, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरण में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपादित होती है? प्रकाश के रासायनिक ऊर्जा में। निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरण में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की संपादित होती है? प्रकाश के रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण पन हरित भूमिका है। प्रकाश संश्लेषण पन हरित भूमिका। प्रकाश का अवशोषण होता है। प्रकाश का अवशोषण होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस अवशोषण करते हैं? कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति आवश्यकता नहीं है? ऑक्सीजन की। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस कौन सी होती है? जब प्रकाश संश्लेषण हो तो उसमें गैस निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न होती है वह आती कहाँ से है? जल से आती है। अच्छा, जो ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वो कहाँ से आती है? जल से आती है। प्रकाश संश्लेषण होता है
क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिरी क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिरी यौगिक है ग्लूकोज है। कौन सा? ग्लूकोज। ऐसी जैविक क्रिया जिनमें शर्करा और वसा का ऑक्सीजन होता तथा ऊर्जा का मुक्त कहलाती है श्वसन होता है। ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा ऑक्सीजन क्या होता है? वसा होना चाहिए का ऑक्सीजन होता है तथा मुक्त ऊर्जा होती है कहलाती है श्वसन कहलाती है। श्वसन मापन यंत्र कहलाता है। श्वसन मापन यंत्र रेसिप्रोमीटर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में गैस मुक्त होता है श्वसन के अंतर्गत होता है। रात्रि में क्या कहता है? रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने का सलाह नहीं जाती है। रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि वे रात्रि के समय सी और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। रात्रि समय जो पेड़ पौधा है कौन सा गैस छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। एटीपी अभिप्राय है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट देखिए एटीपी का अभिप्राय एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पादन होता है इथाइल एल्कोहल। देखिए क्या कहता है? ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है इथाइल एल्कोहल। ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होना चाहिए CO2 तथा जल CO2। ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होना चाहिए CO2। भूमि में अधिक गहराई पर बोए एवं बीज प्राय अंकुरित नहीं होते क्योंकि उनमें वायु नहीं मिल पाती है। भूमि के अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्राय अंकुरित नहीं होती है क्योंकि उसमें वायु नहीं मिलती है। वायु नहीं मिलेगा तो अंकुरित देर से होगा। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है श्वसन के भीतर। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है पार्वी अम्ल होता है। पार्वी अम्ल। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन होता है? साइटोकाइनिन होता है। 2,4-D है क्या? खरपतवारनाशी होता है। खरपतवारनाशी 2,4-D का मतलब होता है खरपतवारनाशी होता है। हार्मोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से कथन सही है। यह एक विशेष कार्बनिक यौगिक है जो लघु मात्रा में वृद्धि एवं उपचायी क्रियाओं को प्रभावित एवं नियंत्रण करते हैं। इनमें वृद्धि नियंत्रण पदार्थ भी कहते हैं। इसका प्रभाव साधारणतः विभिन्न अंगों पर अलग अलग पड़ता है। इंडोल एसिटिक अम्ल है ऑक्सी। क्या कहता है? क्या इंडोल एसिड अम्ल है ऑक्सी होता? ऑक्सी से संबंध कौन सा कथन सही होता? उपयुक्त में से सभी। इसके कारण पौधों में शीर्ष मखुता हो जाती है। यह पत्तियों के विलयन रोकता है। यह खरपतवार नष्ट कर देता है। किस पादप में हार्मोन छिड़काव के अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? ऑक्सी होता है। कौन सा फल? ऑक्सी। निम्नलिखित में से क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं के इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिसमें पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? ऑक्सी होता है। कोशिका के विभाजन की मदद करने वाले पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। क्या कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीजों को सुप्तावस्था में रखा जाता है और तथा पत्तियों को विलयन में मुख्य भूमिका निभाता है? एब्सिक्सिक एसिड। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक फल पकाने में हार्मोन होता है? एंथिलीन। देखिए निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक फल पकाने के लिए हार्मोन होता है? एंथिलीन होता है। प्रकाशनुमावर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? ऑक्सीजन। प्रकाशनुमावर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रण किया? ऑक्सीजन। पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन किसके
किससे निकाले जाते हैं? किससे निकाले? कवक से निकाले जाते हैं। नी में से कौन सा अक्षर पर क्या कहता है? नी में से कौन सा खरपतवार मारक है? 2, 4, डी है। पादप वृद्धि में अनुपम के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है? जे.सी. बोस। पादप वृद्धि अनुपम के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है? जे.सी.बी. नी में से किसी पेड़ में अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल एवं क्या कहता है जल की आवश्यकता होती है? निकुलपस्ट आम का ऑस्मोमीटर का प्रयोग करते हैं वृद्धि के मापने के लिए।